स्क्रीन पे जो विधर्मी दिख रहा होगा जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये विधर्मी एक गौ माता के साथ अश्लील हरकत करता है, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। वो वीडियो वायरल होती है, जिसके बाद इस 70 साल के विधर्मी को, इस जिहादी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ज़रा सोचिए मेरे भाई, इस बुढ़े की उम्र 70 साल है, लेकिन इसकी सोच को देखिए, इसकी मानसिकता को देखिए कि ये गौ माता के साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार करता है, मतलब किस तरीके का इसका सोच है। हमारे देश में प्रतिदिन लाखों गौ माता को काट दिया जाता है, प्रतिदिन लाखों गौ की हत्या कर दी जाती है, उसको काट करके खा जाया जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए थे तो उनका सबसे पहला विजन था, उनके मैनिफेस्टो में सबसे पहला विजन था गौ हत्या पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाना। लेकिन आज तक भैया हमारे देश में गौ हत्या के ऊपर कोई कानून नहीं बनी और धड़ल्ले से गौ कट रही है। भारत में पहला बूचड़खाना अंग्रेजों ने कलकत्ता में खोला, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस समय अंग्रेजों के समय में 1000 गाय कटती थी उस बूचड़खाने में, लेकिन आज के समय उस बूचड़खाने में प्रतिदिन 10,000 गायों को काट दिया जाता है, और ये सब कुछ सरकारी लाइसेंस के थ्रू चल रहा है। जरा सोचिए मेरे भाई, ये जिहादी, ये विधर्मी गौ माता को किस मानसिकता के साथ उसके साथ गलत व्यवहार करता है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कि आपका सबसे पहला मैनिफेस्टो था गौ हत्या के ऊपर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाना, लेकिन आपने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जिससे गौ माता को राष्ट्र माता बना दिया जाए और उसकी सुरक्षा की जाए। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी, आपके रहते हुए प्रतिदिन भारत में हजारों लाखों गौ माता को काट दिया जाता है, लेकिन हमारी सरकार कोई ऐसा कानून ही नहीं ला रही है जिसके तहत गौ हत्या के ऊपर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी विडंबना है हिंदुओं के लिए। सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है गौ माता के अंदर। आज उसी गौ माता को सनातन धर्म की भूमि भारत में प्रतिदिन लाखों गौ माता को काट दिया जाता है, और ये सब कुछ भारत सरकार में, भाजपा शासित सरकार में हो रहा है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि हमारे देश में जो हिंदूवादी भाजपा की सरकार है, उसी के सरकार में रहते हुए भारत में सबसे ज़्यादा गाय कट रही है। कलकत्ता में अंग्रेजों ने जब पहला बूचड़खाना खोला था, सबसे पहला बूचड़खाना खोला था, उस बूचड़खाने में प्रतिदिन 1000 गाय कटती थी। आज भी वो बूचड़खाना चल रही है, और दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि आज के समय में भाई साहब प्रतिदिन 10,000 से भी ज़्यादा गाय उस बूचड़खाने में काट दिया जाता है, और हमारी सरकार सो रही है। बंगाल चुनाव में हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रही है, लेकिन गौ हत्या के ऊपर वो कोई कानून ही नहीं बना रही है ताकि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और गौ हत्या के ऊपर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाए। सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि आप देखते होइएगा कि जब कोई बच्चा नवजात बच्चा जन्म लेता है, अगर वो दूध नहीं पीता या किसी कारणवश कोई प्रॉब्लम होती है उसके माँ के साथ, तो डॉक्टर ये सलाह देता है कि आप इसको गाय का दूध पिलाएं, और वो बच्चा गाय का ही दूध पीता है। इसीलिए मेरे भाई, सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। 33 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है गौ माता में। और विडंबना देखिए, दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि इसी भारत की भूमि पर, सनातन धर्म की भूमि पर प्रतिदिन लाखों गायों को काट दिया जाता है, और हमारी सरकार सो रही है भैया।